आदाब, नमस्कार। QNS टीवी आप सभी का स्वागत करता है और मैं हूं आंचल मिस्कीन। दोस्तों, आज हम आप सभी के सामने एक खास मेहमान को लेकर हाजिर हुए हैं। उन खास मेहमान से आपका तारुफ करवाएं उससे पहले हम आपसे कुछ बात करना चाहेंगे। आप सभी जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी में एक इंसान के पास 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जो आपके देखने, सुनने, छूने, स्मेल या टच, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, उन सब चीज़ों के काम आते हैं। अब फर्ज कीजिए आपके इन सेंसरी ऑर्गन्स में से कोई एक काम करना बंद कर जाए, या आप ये फर्ज कर लें कि वो थोड़ा अटपटे तरीके से काम करना शुरू करे, तो आप बताइए कि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी डिस्टर्ब होगी या नहीं होगी ना। तो बस उसी हिसाब से आपको अवेयर करने के लिए आई एम श्योर कि रोज़मर्रा आपके टाइम में आपके बहुत सारे ऐसे सवाल रहते होंगे कि हमारे इसके साथ ये प्रॉब्लम हुई है, वो हुई है, वजह क्या है। तो उसी वजह का जवाब देने के लिए आज एक सेंसरी ऑर्गन के स्पेशलिस्ट को हमने इनवाइट किया है। जिनको हमने इनवाइट किया है वो आई स्पेशलिस्ट है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सज्जाद हुसैन की। इनसे आप कंसल्टेशन के लिए मिल सकते हैं MQI फाउंडेशन, जो है सदरबल कैनितार हजरत बल रोड पे। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब का और उनसे आज की चर्चा शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका QNS टीवी के स्टूडियोज़ में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, चलिए हम हमारी आज की चर्चा, आज की बातचीत शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, आई एम श्योर जो हमारे देखने वाले हैं उनका सबसे पहला सवाल यही होगा कि आंखों का नंबर बढ़ता क्यों है या घटता क्यों है, इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए मैम, ऐसे मैं बोलता हूँ, जो आंखें हैं, जैसे आपने सेंसरी ऑर्गन्स की बात की, दिस इज़ जो हमारी आंखें है, इट्स अ पार्ट ऑफ ब्रेन। ये आँख, ये एक दिमाग के हिस्सा है। इट्स अ विंडो टू द आउटर वर्ल्ड, यानी कि जो दिमाग देखता है, आँखों की वजह से ही हम देखते हैं जो आउटर वर्ल्ड है। जो आँखें हैं, इसको हम ऐसे मतलब समझते हैं कि जो एक रूह है, रूह का जो शीशा है वो आँखें कही जाती है। यानी कि जो हम आँखों से देखेंगे, हमको एक रूह की, एक ह्यूमन बॉडी की सारा उसका नज़र आ जाएगा, अंदर उसके क्या चल रहा है, कोई बीमारी तो नहीं है, कोई क्या, मतलब डिफरेंट एस्पेक्ट्स हम आँखों के ज़रिए देख सकते हैं। अब रही बात नंबर क्यों बढ़ता है या कम क्यों होता है, लॉट ऑफ रीजंस। एक्चुअली एक रीज़न तो है जेनेटिकल, यानी कि जो मायोपिक्स है, जो माइनस ग्लासेस लगाते हैं। आप पहले बताएं हमारे व्यूअर्स को कि मायोपिया क्या होता है। हाँ, मायोपिया यानी कि बिग आइज, इनमें आँखें थोड़ी बड़ी होती है। अब मायोपिया में डिफरेंट टाइप्स है, सिंपल मायोपिया है या पैथोलॉजिकल मायोपिया। सिंपल मायोपिया यानी कि अप टू -6 नंबर लगता है, नो प्रॉब्लम, यू कैन टेक इट एज अ पॉजिटिव साइन। क्यों? बिग आइज बिग ब्रेन, यानी कि उनमें सोचने की सलाहियत ज़्यादा होती है। सो अक्सर पेशेंट्स बहुत परेशान होती है, मेरे बच्चे में शीशा है, मेरे बच्चे में शीशा है, कोई क्या मसला है। दे शुड टेक इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे। अगर मैं जापान की बात करता हूँ या जो भी कंट्रीज़, ईस्टर्न कंट्रीज़, वहाँ पर आप 80% लोगों में शीशा देखेंगे। इट्स अ जेनेटिकल प्रॉब्लम, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एक्चुअली, इट्स अ वन ऑफ द फैक्टर, जेनेटिकल है ये। यानी कि थोड़ी आइज़ बड़ी होती है। अब बड़ी आइज़ का मतलब क्या है? अब जब मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे फ़ोन का कैमरा है, ये इसको हम कोई चीज़ करेंगे, हम फोकसिंग, ठीक है, इसको कुछ कैमरा को रखा, जब हम इनिशियली फोकस कर लेते, पहले हमको नज़र नहीं आता है साफ, उसके बाद हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हम फोकसिंग करते हैं तो इमेज क्लियर हो जाती है। अब मायोपिया में क्या होता है, इफ़ यू टेक द एग्जांपल ऑफ अ सिंपल मायोपिया, इसमें क्या होता है, चूंकि आँख थोड़ी सी बड़ी है, अगर मैं ये जो मेरा हाथ है, इस सॉर्ट ऑफ पर्दा, ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉर्निया है, जो रेज है वो कॉर्निया पे हिट होती है, यानी कि जिसको हम कश्मीर में बोलते हैं गाशलाल, उस पे रेज आके फिर यहाँ पर रेटिना यानी कि पर्दा, उस पे इमेज बन जाती है, शक्ल बन जाती है। अब जब थोड़ी आँख बड़ी है, मैंने पीछे ले ली, थोड़ी सी आँख बड़ी होगी, थोड़ा सा, अगर 1 मिलीमीटर आँख बढ़ जाएगी, 4 डायप्टर का फ़र्क हो जाएगा, 4 -4, 2 मिलीमीटर बढ़ जाएगी, आँख बढ़ जाएगी, बिग साइज, -8 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है, जब ये लाइट इस पे पड़ती है कॉर्निया पे, गाशलाल, तो ये थोड़ा सा आगे फोकस होती है, थोड़ा सा आगे फोकस होती है, रेटिना पे नहीं, थोड़ा सा आगे। अब क्या होता है, हम इनको कॉन्केव लेंस लगाते हैं, शीशा लगाते हैं, उसके क्या होता है, जो रेज है वो डाइवर्ज होती है, वो उसी पे फोकस होती है। जी। तो एक बच्चा या जिसको भी शीशा है वो क्लियर देखता है।
अब तो ये इसमें ये है, इसको अगर हम सिंपल मायोपी की बात करें, इनमें जो अंदर आँख का स्ट्रक्चर होता है, यानी कि रेटिना है या आँख का पानी है, पीछे वाला पानी आगे वाला पानी, या उसमें मसल्स वगैरह है, वो नॉर्मल होती है, पर्दा बिल्कुल नॉर्मल होता है इन सिंपल मायोपिया। अगर हम पैथोलॉजिकल मायोप की बात करते हैं, जैसे 8, 9, 10, 11 या उससे भी ज़्यादा माइनस होता है, उनमें क्या होता है, जो आँख का ये जो पीछे वाला हिस्सा होता है वो ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता है, यानी कि पर्दे पे खिंचाव होता है। उनमें थोड़ा सा समस्या होती है, थोड़ा प्रॉब्लम होती है, उनमें थोड़ा सा ट्रीटमेंट करना पड़ता है, कभी कभार पेरिफेरल लेज़र भी करना पड़ता है, क्योंकि उनमें थोड़ा सा पर्दे गिरने का भी खतरा होता है, तो उनमें वो थोड़ा सा वो केयर ज़्यादा करना पड़ता है। इफ़ यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ सिंपल मायोपिया, पेरेंट्स शुड टेक इन अ हेल्दी वे। अगर हम थोड़ा सा शीशा लगाएं भी, देयर इज नो प्रॉब्लम, बिकॉज आजकल आपको पता है बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इवन वी आर यूजिंग लॉट ऑफ LED लाइट। अब सर्जरीज के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वादी का पहला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मेडिकेयर काकसराय चौक श्रीनगर में शुरू हुआ है, जिसको मुल्क के कुछ नामवर हॉस्पिटल्स के साथ कंपेयर किया जा सकता है। मेडिकेयर हॉस्पिटल में सारे ऑपरेशन थिएटर्स में इक्विपमेंट्स और मॉड्यूल्स 100% जर्मनी इंपोर्टेड है। यहाँ 7 बेड, लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स, इंपोर्टेड सेमन वेंटिलेटर्स के साथ साथ बच्चों के वेंटिलेटर्स की सहूलत भी दस्तयाब है। हर वार्ड, खासकर पेशेंट रूम में ऑक्सीजन सप्लाई बेड के साथ ही लगी है। ऑपरेशन थिएटर और ICU में लैमिनर फ्लो एयर कंडीशन सिस्टम के साथ मौजूद है। इसके अलावा पैट स्कैन, न्यूक्लियर गामा कैमरा, 3 टेस्ला MRI, लैब फैसिलिटी के अलावा क्वालिटी मेडिसिन फार्मेसी काउंटर पर दस्तयाब है। खासकर कार पार्किंग भी मौजूद है। तो याद रखें, मेडिकेयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, काकसराय चौक श्रीनगर, नजदीक SMHS हॉस्पिटल। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यहाँ आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। जैसे आपने कहा गैजेट्स का, और आपने कुछ समय पहले बच्चों का जिक्र किया था। Exactly, yes. तो आप देखेंगे कि आज के टाइम पे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, यानी कि बहुत लॉन्ग आवर्स का एक्सपोजर है उनका विद गैजेट्स। एक्सेप्ट दैट बच्चे आजकल फोन पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। Exactly. ठीक है, तो आप देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चे बहुत हेवी नंबर का चश्मा लेके घूमते हैं। तो इसका आप बताएं कि एक पेरेंट को किस तरह से अपने बच्चे की केयर करनी चाहिए। दिस इज माय अपील टू पेरेंट्स को भी मेरी अपील है और टीचर्स को भी मेरी अपील है, स्कूल्स को भी मेरी अपील है। बच्चों को थोड़ा सा डिस्करेज, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा डिस्करेज करें कि वो घर में या कहीं पर भी फ़ोन ज़्यादा ना चलाएं, इसको लिमिटेड टाइम में ही यूज़ करें। जैसे ऑनलाइन क्लासेस है या कुछ उनको कोई एजुकेशन मटेरियल जो भी पढ़ना है, बस उतना ही मतलब महदूद रहे, कम से कम टाइम में इसको रैप अप करें। आजकल मतलब इलेक्ट्रॉनिक इट्स सॉर्ट ऑफ यू कैन से मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़माना है। LED लाइट्स, इफ यू टॉक ऑफ LED लाइट्स, ये क्या करते हैं, ये एमिट करते हैं ब्लू लाइट। फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक, जो भी इलेक्ट्रॉनिक चाहे फ़ोन है, लैपटॉप है, जो भी आजकल मार्केट में मतलब यूज़ करते हैं, उनमें ब्लू लाइट इमिट होती है। ब्लू लाइट इज़ वेरी हार्मफुल टू द रेटिना, यानी कि ये पर्दे को आहिस्ता आहिस्ता, अगर हम कश्मीर में बोलते हैं, पर्दा वार वार जालान, यानी कि ये क्या करता है, जो सेल्स होते हैं, जो मेन पार्ट होता है रेटिना में, पर्दे में, उसको हम बोलते हैं मैक्यूला। मैक्यूला में ज़्यादा सेंसिटिव सेल्स होती हैं और उनका जो स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, वहीं पर शक्ल बनती है। वो उसकी जो ब्लू लाइट है, जो पर्दा के में एक मैक्यूला हम जहाँ पर शक्ल बनती है, उसको आहिस्ता आहिस्ता डैमेज कर लेता है। एक वक्त आएगा 20 साल 25 साल के बाद, अगर हम आँखों की अच्छी केयर नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी आँखों के पर्दे में, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पूरी तरह अच्छे से यूज़ ना करें। यानी कि ये हमारे लिए अच्छा भी है, बुरा भी है। जैसे साइंस है, इफ़ यू टेक इट इन अ गुड वे इट विल हेल्प यू, इफ़ यू टेक इन अ बैड वे इट विल मतलब क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। दिल से जूझ रहे मरीज अब लेंगे राहत की सांस। जदीद तरीन लेजर टेक्नोलॉजी की मदद से बवासीर का 100% कामयाब इलाज। इस अमल के दौरान नहीं पेन और न ब्लड लॉस का एहतमाल रहता है। मरीज 2 या 3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाता है। पाइल्स से हमेशा के लिए छुटकारा चाहते हो तो फौरन इन नंबरात पर डॉक्टर साहब से बात करें। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ है, हम कहते हैं कि कई बार बहुत तेज सर दर्द हो रहा है। yes. और फिर कई बार कई टेस्ट करवाने के बाद कहते हैं कि आप आई स्पेशलिस्ट के पास जाएं और yes. देखें कि कहीं आपका वो कारण आंखों से जुड़ा तो नहीं है। Exactly. सर दर्द का और आंखों का कैसे कनेक्शन है? हाँ, बहुत ही डायरेक्टली कनेक्शन है। एक तो अगर जैसे
इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ज़्यादा किए यूज़, उससे भी सर दर्द हो सकता है, क्योंकि अंदर एक मसल होती है, उसमें एक सॉर्ट ऑफ तनाव सा आ जाता है, स्ट्रेन पड़ जाता है। अगर आपने कभी देखा होगा कोई बोलता है जी मुझे गर्दन में दर्द हो गया, उसकी गर्दन बंद हो जाती है, यानी कि लॉक हो जाती है, स्ट्रेन आ जाती है, ये मसल है वो थोड़ा टाइट हो जाती है। ऐसे ही आँख में भी एक मसल है जिसको हम बोलते हैं सिलेरी मसल, वो टाइट हो जाती है, स्ट्रेन आ जाता है, उसकी वजह से ब्रेन में थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है, कन्फ्यूज सा ब्रेन हो जाता है, उसकी वजह से भी हेडेक होता है। दूसरा रीज़न है एस्टिग्मेटिज्म, यानी कि किसी को थोड़ा सा नंबर लगता है चश्मे में, एंगल में नंबर लगता है। अब एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, वो जैसे कॉर्निया है वो एक जगह से थोड़ा सा स्टीप है, दूसरी तरफ से थोड़ा सा फ्लैट है, यानी कि रेज जो चलती है वो पूरी अच्छी से फोकस रेटिना पे नहीं होती है, यानी कि वो कोई रे थोड़ा सा ऊपर, कोई नीचे, कोई राइट, कोई लेफ्ट फोकस होती है, यानी कि प्रॉपरली फोकसिंग नहीं होती है। उस प्रॉपरली फोकसिंग नहीं होने की वजह से, यानी कि जो हमने टर्म बोली एस्टिग्मेटिज्म, वो भी एक डिफरेंट उसके फॉर्म्स है, मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म, हाइपरमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म, यानी कि रेज अच्छे से फोकस नहीं होती है। उसकी वजह से क्या होता है, जो इमेज, जो शक्ल एक इंसान देखता है वो थोड़ा सा ब्लेरिंग हो जाती है, यानी कि इट्स नॉट क्रिस्टल क्लियर, इट्स थोड़ा सा ब्लेरिंग, यानी कि थोड़ा सा देखा उसने, थोड़ा उसका शेडो थोड़ा सा आ जाता है ऊपर नीचे, राइट एंड लेफ्ट। उसकी वजह से ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है। ब्रेन कंफ्यूज, उसको मतलब वो इंटरप्रेट करता है ये मुझे इमेज करनी है, इंटरप्रेट की ये, इट गेट्स स्लाइटली कंफ्यूज। उसकी वजह से कंफ्यूजन ब्रेन में होने की वजह से जो वेसल्स होते हैं अंदर, क्या बोलते हैं इसको, मेनिंजियल वेसल्स, उनमें थोड़ा सा डायलेशन, यानी कि उनमें थोड़ा सा सूजन सी आ जाए, सूजन नहीं मतलब डायलेट, मतलब बिगर कैलिबर, यानी कि फैल जाते हैं, थोड़े से एक्सपेंशन होती, डायलेट होती हैं। उस डायलेट होने के बाद वापस कंस्ट्रिक्ट होती है, उसकी वजह से हेडेक स्टार्ट हो जाता है। अब इसको हम क्योर कैसे करें कि ये चीज़ हमें एक्सपीरियंस ना करनी पड़े? मैंडेटरी इज, वी ऑलवेज से प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि आंखों का चेकअप टाइम पे हो, चाहे बच्चों का हो या अडल्ट्स का हो या बूढ़ों का हो, टाइम पे एटलीस्ट ईयरली चेकअप हो। और इसमें क्या होता है, अगर कोई चश्मा लगाता है, फॉर एग्जाम्पल वो कोई नंबर लगाता है, अब उसने ऐसे रखा, कोई चेकअप नहीं किया काफ़ी देर, नंबर मतलब चेंज हो सकता है। अगर नंबर चेंज हो जाएगा, यानी कि उसको हमने 90 डिग्रीज पे शीशा का नंबर दे दिया, या कोई भी 110 या 180, अगर उसमें कभी कभार वो चेंज होता है, क्योंकि जो हमारी लिड्स होते हैं आंखों के में, लिड्स की वजह से प्रेशर आ जाता है कॉर्निया पे। जब प्रेशर आता है उसकी वजह से थोड़ा सा एंगल चेंज होता है। जब एंगल चेंज हो जाएगा तो अगेन, यानी कि जो उसका नंबर था, यानी कि अब वो सही नहीं है, चेंज हो गया, तो रेज में थोड़ा सा अच्छी से फोकसिंग नहीं हो, तो उनको हेडेक स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, अगर आप किसी भी तरह के दर्द जैसे माइग्रेन, शाटिका, लोअर बैक पेन, अपर बैक पेन, नेक पेन, कैंसर और उससे जुड़े दर्द, न्यूरोपैथिक पेन, मायोफेशियल पेन या स्लिप डिस्क के दर्द से परेशान हैं, तो इसके इलाज और मैनेजमेंट के लिए ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसीजर, ओजोन डाइसेक्टमी, इंट्रामस्कुलर स्टिमुलेशन यानी IMS, चाइनीज एक्यूपंक्चर और बाकी मॉडर्न टेक्निक्स के फायदे के लिए आप मिल सकते हैं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ से, जो है कंसल्टेंट पैलिएटिव फिजिशियन, सीनियर एक्यूपंक्चरिस्ट, अवेयरनेस एम्बेसडर NPAC USA, मेंबर ऑफ इंडियन सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ पेन, मेंबर ऑफ इंडियन एसोसिएशन ऑफ पैलिएटिव केयर। इनसे मिलिए और दर्द और पेन किलर्स को हमेशा के लिए कहिए बाय बाय। इनसे आप कंसल्टेशन के लिए मिलने आ सकते हैं बिंद्रू हेल्थ जोन, IG इकबाल पार्क, श्रीनगर, और यहाँ के अपॉइंटमेंट नंबर्स हैं 0194 2313 803, 0194 2313 849। मॉडर्न पेन क्लिनिक, मेन चौक, पुलवामा, और यहाँ के नंबर्स हैं 9419004728, 9797404033। डॉक्टर साहब, एक हेल्दी इंसान को जिसको कोई नंबर नहीं है, चश्मा नहीं है, जैसे आपने कहा कि एक रेगुलर चेकअप करवा लेना चाहिए, तो एक अप्रॉक्सीमेट ड्यूरेशन क्या है कि एक हेल्दी इंसान को अपनी आंखें हेल्दी बनाए रखने के लिए चेकअप करवा लेना चाहिए? सी एक्चुअली आई थिंक यूजुअली तो बोलते हैं 1-1 साल के बाद चेकअप कराएं, बट माय ओपिनियन इज 6-6 महीने के बाद ही एटलीस्ट एक चेकअप
सिंपल प्रिवेंटिव चेकअप हो जाए। वो चेकअप क्या आई टेस्ट कंसिडर करता है, जैसे जो हमारा वो एक नहीं नहीं, नॉट सिंपल आई टेस्ट की चश्मा हमने बदल दिया नंबर, नॉट, इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू दैट। क्योंकि आँखों का जो आँख है ये पूरा ऑर्गन है, और आँख जो है ये मतलब इतनी कॉम्प्लेक्स है, इसमें उतनी आजकल टेक्नोलॉजी है हमारे पास। मतलब अगर हम 10 साल जस्ट पीछे जाएं, 20 साल, उसमें और आज में बहुत आसमान ज़मीन का फ़र्क है। बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी इसमें आज, मतलब OCT का ज़माना है, यानी कि पूरा जो रेटिना उसमें पूरा लेयर बाय लेयर वो सारा आँख का दिखाता है, या ऑप्टिक नर्व लेयर बाय लेयर सारा पता चल जाता है हमको उसमें, मतलब क्या ये है। सो आँखों का मतलब मेरी सजेशन है 6 मंथ के बाद ही चेकअप किया जाए, क्योंकि आजकल बहुत स्ट्रेस है, मतलब ड्यू टू लॉट ऑफ रीजंस है आजकल का स्ट्रेस, पढ़ाई का स्ट्रेस, बाकी माहौल, बाकी डिफरेंट लॉट ऑफ फैक्टर्स आर देयर। उसकी वजह से जैसे किसी का ब्लड प्रेशर है वो थोड़ा सा मतलब बिल्कुल, मैं फ्लक्चुएट हो आपसे गया। यहाँ पे आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं अगर आपने जैसे बीपी की बात की ही है, तो मैं बीपी के साथ लगते ही बात करूंगी कि डायबिटीज में भी ये जब ऊपर या नीचे होता है तो आईज में फर्क आता है। हाँ, ये तो आप यहाँ अपनी बात बताएं। हाँ, देखिए अब हमने बोली 6 मंथली चेकअप फॉर एग्जाम्पल आइज़ का। अब किसी का फॉर एग्जाम्पल ब्लड प्रेशर है, वो मे बी कुछ टाइम उसको मतलब पूरा कंट्रोल नहीं रहा, अब उसको मतलब यूजुअली इट्स नॉट ऑलवेज कि किसी को ब्लड प्रेशर शूट अप हो जाएगा तो हेडेक हो जाएगा, कभी कभार इवन ब्लड प्रेशर शूट अप हो जाता है, पेशेंट को पता भी नहीं होता है। अब उस शूट अप ज़्यादा ब्लड प्रेशर होने से, चाहे उसने मे बी अच्छे से खाया नहीं है, नमक ज़्यादा यूज़ किया, नींद अच्छी से नहीं आई, ये भी कारण होते हैं जिससे ब्लड प्रेशर शूट अप हो जाते हैं। या अगर हम देखते हैं नमक की बात, फॉर एग्जाम्पल नमक ज़्यादा ले लिया, मतलब उसने मैं मिसाल देता हूँ, किसी ने बचपन से जैसे वो 40 ईयर का है, उसने फॉर एग्जाम्पल 40 किलो के साल्ट खाए। अगर कोई बंदा है उसने इन 40 साल में 10 किलो साल्ट खाए, अगर हम 40 किलो खाने वाले के साल्ट ये उसको अंदर मतलब ऐड होता रहता है, यानी कि जो अंदर वेसल्स है उनमें वो जमा हो जाते हैं, यानी कि उसमें क्या होता है, जो वेसल्स है सिकुड़ जाती है। जब सिकुड़ जाती है, यानी कि मैं मिसाल दे, एक रबड़ है, रबड़ में पानी चलता है, अगर हम उसका कैलिबर कम करें पानी तेज चलेगा, अगर कैलिबर बड़ा करेंगे पानी आहिस्ता आहिस्ता चलेगा। सो उसकी वजह से उनको ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है। सो उनकी ये बड़ा ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर अगर उनका कंट्रोल नहीं हो तो आँखों पे असर आ सकता है। अगर ब्लड प्रेशर शूट अप हो जाए तो जो आँख में अंदर वेसल्स होते हैं, जिसको हम कश्मीर में रग बोलते हैं, वो शॉर्ट हो सकते हैं, यानी कि ब्लॉकेड आ सकता है, यानी कि उसमें अचानक रोशनी चली जा सकती है ड्यू टू ब्लड प्रेशर। सो आप प्लस इसलिए हम बोलते हैं रेगुलरली चेकअप। एक हम अगर हम टर्म करेंगे बात ग्लूकोमा की, यानी कि जिसको हम बोलते हैं काला मोती जी। हाँ, अब पेशेंट को पता नहीं है आँख का प्रेशर ठीक है नहीं है, उसको तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें अक्सर पेन वगैरह नहीं होती। क्या है कि ये अब देखिए, एक इंसान को नहीं पता कि ये चीज होने वाली है या प्रेशर कैसे इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। Exactly. तो ये क्यों काला मोती है या मोतिया है, जिसे हम कैटरैक्ट कहते हैं, तो जैसे आप बात कर ही रहे हैं, तो ये भी बताएं कि वजह क्या है कि ये बीमारियां इस तरह से। देखिए, अगर हम काला मोती की बातें करें, इस जनरल मतलब अपनी टर्मिनोलॉजी में हम इसको बोलते हैं ग्लूकोमा। राइट। काला मोती इसलिए क्योंकि इसमें कालापन छाया जाता है। पेशेंट को जो फील्ड ऑफ विजन, यानी कि वो सीधा देख रहा है, बिल्कुल साफ देख रहा है, उसमें जो विजन है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है। अब कम हो तो आखिर में वो थोड़ा उसका टनल विजन रहता है, उसको लगता है कि शायद मैं सीधा देख रहा हूँ, मैं शायद बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि इसमें ना पेन हो जाता है ना रेडनेस होती है, आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर चला जाता है आँख में ज़्यादा। उसकी वजह से ऑप्टिक नर्व, यानी कि अंदर जो नर्व है वो इस प्रेशर की वजह से कमज़ोर होती है। हाँ, अब जब कमज़ोर होता है प्रेशर, ये प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से ऑप्टिक नर्व डैमेज हो सकती है। अगर हम मिसाल दें, फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं 17 या मतलब 12 से 20 तक प्रेशर नॉर्मल है, इनमें क्या हो जाता है, प्रेशर 20 से ज़्यादा हो जाएगा, 30, 40, 50। अगर हम उसमें क्या होता है, इस प्रेशर में जो आँखों की ये नस है, नर्व है, वो डैमेज हो जाती है, वो ये ज़्यादा प्रेशर सस्टेन नहीं कर पाती है। अगर मैं मिसाल दूं, अगर कोई चीज़ हम रखेंगे, कोई सॉफ्ट चीज़, उस पर हम रखेंगे 5 किलो का वेट, अगर हम उसी चीज़ पे रखेंगे 10 किलो का वेट तो वो पूरा क्रश हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर जो अल्लाह ताला ने बनाई है, जो ये ना क्या बोलते हैं इसको, नेचर ने बनाई है, ये नर्व्स, ये एक खास किस्म का प्रेशर सस्टेन कर सकती है। अगर ये प्रेशर ज़्यादा जाता है
तो ये वो प्रेशर सस्टेन नहीं कर पाती है, ये डैमेज हो जाती है। उसकी वजह से लाइट मतलब में बहुत ज़्यादा इवन अप टू ब्लाइंडनेस चला जा सकते हैं। नाउ यू कैन मतलब इमेजिन कि कितना ज़रूरी है रेगुलर आई चेकअप। बिल्कुल। अगर हम मतलब ऊपर वाला ना करें, किसी को रोशनी चली जाती है, जैसे वेसल ब्लॉकेड हो गई या डायबिटीज़ की वजह से उसका डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं रहा, डायबिटिक रेटिनोपैथी आ गई, उसमें भी बहुत ज़्यादा फिर मसले आ जाते हैं। ट्रीटमेंट में बड़ा वो उसमें वो करना पड़ता है, कभी कभार इंजेक्शन देने पड़ते हैं, लेज़र देने पड़ते हैं उसको वो मतलब नॉर्मल रखने के लिए, या डाइट उसका हम चेंज कर लेते हैं। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट मसले मतलब ये चीज़ें हैं।